शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान विष्णु को हिंदू धर्म के प्रमुख भगवानों में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु को नारायण और हरि के नाम से भी पुकारा जाता है। आसान भाषा में कही जाए तो भगवान विष्णु को धरती पर धर्म को स्थापित करने वाले भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। जब भी धरती पर धर्म बढ़ जाता है तब भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेकर धर्म को स्थापित करते हैं। तो आइए आज भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना करते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हरे कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके साथ आज की कथा का आरंभ करते हैं। कांति पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवसैनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, यह सब जानने की इच्छा है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जिसका नाम श्रीधर हरि भगवान विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान का नहीं होता वह भगवान विष्णु के एकमात्र पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडक की नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन मात्र से होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोगिनी को प्राप्त नहीं करता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं वे इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना केवल एक तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर है। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं बता सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। हे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी की व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक को जाता है और सदैव भगवान विष्णु के चरणों का दास बन जाता है। इस प्रकार से कामिका एकादशी का व्रत कथा समाप्त हुआ। आइए अब हम सब मिलकर भगवान विष्णु की आरती करते हैं।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ है, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। सर्वदेवी देवताय नमो नमः। आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और आपके कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें, मैं उस पर अवश्य ही काम करूँगी। और अभी तक की सारी वीडियोज़ को देखने के लिए और अपना सपोर्ट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।